Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Arshit. If you really want to improve your English, then this video is going to be very helpful for you. In this video, we will talk about indirect interrogative sentences in easiest way. So don't skip this video and let's get started. सो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहले बताया था असर्टिव होता है, उसके बाद मैंने बताया था इंटेरोगेटिव होता है, फिर इंपेरेटिव होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी का ये सब पार्ट क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है. लेकिन हमने कल असर्टिव पढ़ने के बाद असर्टिव पढ़ लिया, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया. लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स रह गए थे. कौन कौन से? एक मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, दूसरा जो था इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव मैंने कल वो स्किप कर दिया था. बिकॉज ऑफ इसलिए स्किप कर दिया था मैंने क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक सेट है या एक क्या नाम है, बहुत अच्छा रूल है, इसलिए मुझे आज पढ़ाना है वो. तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा. ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं. और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो प्लीज़. इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और देखो बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और आपको जैसा भी कंटेंट लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दिया करो. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं. इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव. इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है? दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर फर्स्ट इन असर्टिव फॉर्म, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड. मतलब पहले ही असर्टिव फॉर्म में होते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछते हैं. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच आर फर्स्ट इन असर्टिव फॉर्म देन क्वेश्चन इज आस्क्ड. भैया ये तो आपने वही बता दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ था. मेरी बात सुनो, होता क्या है इसमें ना, पहले ये एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अपने से पहले असर्टिव फॉर्म लाते हैं. असर्टिव फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं. क्या करते हैं? उसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज. आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज. ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज. तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू नो क्या है, ये असर्टिव सेंटेंसेस है. आप देख लो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और एक होता है दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. किसका? प्रेपोजिशन का. यहाँ पर जो टू है ये क्या है, टू प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन. और ये नो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ओके, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी. अब इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव के बारे में एक जादू यानी कि एक और सीक्रेट की बात सुनो. क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है बेटा ये, indirect interrogative doesn't have anything to do with interrogative structure. Neither helping verb comes before the subject nor question marks comes at the end of this sentences. यानी कि भैया आपने क्या बोल दिया, ये हमें समझ में नहीं आया. मेरी बात सुनो, होता क्या है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस हैं जो जिनका लेना देना इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई नहीं होता. इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि इनका कोई संबंध ही नहीं है. ये इंटेरोगेटिव होते ही नहीं है एक तरह से, आपसे समझिए. ठीक है, ना तो इनमें हेल्पिंग वर्ब कभी सब्जेक्ट से पहले आती है और ना ही इनके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के बाद में. कैसे? अभी देखो पीछे वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब थी क्या सब्जेक्ट से पहले? भाई पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, राइट. ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई. यानी कि नॉर्मल ऑर्डर है. वरना तो उसमें क्या होता है, उसमें तो इन्वर्जन होता है ना. पहले वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है, उसमें इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन किसको कहते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डर के उल्टे ऑर्डर को. इन्वर्स से याद रख लो, इन्वर्स का मतलब ही उल्टा होता है, तो उल्टा याद रख लो. सीधा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उल्टा क्या हो सकता है फिर इसका, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, राइट. ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है ये. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट. यहाँ पर बेटा एक बात देखो, ये पहला तो इसने क्या बोला था इसने कि ये पहले असर्टिव फॉर्म में होते हैं. तो बेटा सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, तो ये तो असर्टिव है, ये तो ठीक है. लेकिन इसका जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से. तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर इन्वर्जन क्यों हो रखा है? देखो इन्वर्जन हो रहा है ना, वर्ब पहले आ रखी है फिर सब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, इसको नॉर्मल ऑर्डर बना दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर दो, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू. अब क्योंकि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर जो कॉल है,
कॉल की भी सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि मेन वर्ब की भी सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो मेन वर्ब की भी सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। ओके, यहां पर कॉल का क्या हो जाएगा, इसको काट कर ये लिख लेना, कॉल्ड। ओके, सेकंड समझते हैं। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ये देखो, पहला यहाँ पर बिल्कुल ठीक है असर्टिव में, उसके बाद इसने फिर इन्वर्जन कर दिया, इन्वर्जन को टिक करो, वर्ब को इधर ले जाओ, सही है, वो सॉरी सब्जेक्ट को इधर ले जाओ, वर्ब को इधर लेकर आओ, यानी कि नॉर्मल ऑर्डर कर दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना दो, द एप्पल करो पहले, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब फॉल है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, राइट, ठीक है, कर दिया, तो ये आपका बन गया। अब ये क्या हो गया, वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। ओके, ऐसे ही दे कुड नॉट टेल मी वाई डिड ही कॉल हिज फादर। वाई डिड ही, देखो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, असर्टिव है, ठीक है। उसके बाद जब इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना होता ही नहीं है तो यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन को टिक करना होगा हमें। वाई डिड ही कॉल, डिड आ रखा है, सेकंड फॉर्म आएगी, कॉल का क्या कर दो, कॉल्ड कर दो, ईडी और लगा दो इसमें, कॉल्ड कर दो, ठीक है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कॉल्ड मी या फूल। अब देखो यहाँ पर इतना बिल्कुल सही बोल रखा है, पहले सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, यानी कि ये सही है, बिल्कुल नो एरर है इसमें। ओके, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ डिड, फिर डिड आ गया, यानी कि क्या होगा, सॉल्व की जगह सॉल्व हो जाएगा, और ये डिड हटकर यहाँ से यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, टेस्ट योरसेल्फ। सो आज के लिए बेटा इतना ही, इट्स टाइम टू ओवर द क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।